चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 29। क्वेश्चन नंबर है 29। पढ़ते हैं इसको, क्या कह रहा है ये। अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स। 51 लड़कियों का एक सर्वे किया उनकी हाइट को लेकर, और हाइट मेजर करिए सेंटीमीटर में। ठीक है, क्लास 10th की ये लड़कियां हैं, स्कूल की वॉज कंडक्टेड एंड फॉलोइंग डेटा वॉज ऑप्टेन। मतलब ये सर्वे किया और डेटा निकाला और डेटा सारा ऑप्टेन करके एक टेबुलर फॉर्म में रख दिया। फाइंड द मीडियन हाइट ऑफ द गर्ल्स। तो गर्ल्स की मीडियन हाइट हमें बतानी है। तो देखो यहाँ पे अगर जो डेटा दे रखा है, देखो एक नया टाइप का डेटा है, ऐसा आपको दिखा नहीं है पहले क्वेश्चंस में। यहाँ डेटा दिया है लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, लेस देन 155, लेस देन 160, लेस देन 165। ओके, तो देखो क्या है यहाँ पे, हम क्या कर सकते हैं इसको कि डेटा दे रखा है ना, उस डेटा को हम कैसे लिखेंगे। अब देखो ये डेटा है वो इंटरवल फॉर्म में नहीं दे रखा। अभी तक जैसा डेटा आया था ग्रुप में वो क्या था, एक इंटरवल फॉर्म में दे रखा था, यानी 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 इस तरीके से। बट यहाँ पे एक नया पैटर्न दे दिया उसने। और नीचे देखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखे हैं 4, 11, 29, 40, 46 और 51। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से, हमें मीडियन निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला होता है, पहले तो आपको पता होगा, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, जो एक नई टर्म हमें मीडियन को सुनने को मिली, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, हमने बताया था कि जो लास्ट वैल्यू होती है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की, वो आपकी इक्वल होती है किसके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के, यानी एन के। एन के इक्वल होती है। अब यहाँ पे जो एन की वैल्यू दे रखी है वो मुझे 51 दे रखी है। क्या दे रखी है, 51, है ना। और यहाँ डेटा देखोगे तो यहाँ देखो लास्ट में भी 51 है। इसका मतलब समझ रहे हो, यहाँ बहुत बड़ा एक तुम्हारे साथ धोखा किया गया है। और धोखा क्या है, धोखा यह है बच्चों कि देखो यहाँ पे जो हम अभी तक देखते हुए आए थे वो यहाँ पे वैल्यूज आती थी क्या, यहाँ पे वैल्यूज दी जाती थी हमें किसकी, फ्रीक्वेंसी की, है ना। अभी तक यहाँ पे जो वैल्यूज होती थी वो फ्रीक्वेंसी की होती थी। बट अभी यहाँ पे उसने जो वैल्यू दे दी है वो किसकी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। क्या दी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। क्यों, आप सम करके देख लो, जब इनका सम करोगे ओबीएस है तो वो 51 तो आएगा नहीं, ज्यादा आएगा। जबकि गर्ल्स कितनी है, 51 है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि जितनी गर्ल्स हैं उनमें फ्रीक्वेंसी का सम भी कितना आना चाहिए, आपका जो एन की वैल्यू आएगी वो उतनी ही आएगी, सेम इक्वल जो दे रखी है, यानी 51। बट यहाँ पे तो वैल्यू ज़्यादा है। तो ये इससे आप समझेंगे कि ये जो डेटा दिया है आपको, ये क्या है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। जब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है तो हमें यहाँ पे फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। देखो जब हम फ्रिक्वेंसी दी होती है और जब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसको सम करते हैं। मतलब पहली डिजिट रखेंगे, फिर सम करेंगे, फिर रखेंगे, फिर सम करेंगे, फिर रखेंगे। बट अभी क्या है, हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दे रखी है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ऊपर वाली टर्म माइनस करके इधर रखेंगे, फिर ऊपर वाली टर्म माइनस करके इधर रखेंगे। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा लॉजिक है इसमें, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। बट जैसे ही डेटा टेबल बन जाएगी आपको फिर कुछ नहीं करना है, वैसा ही सेम जैसा पैटर्न आप जितने क्वेश्चन किए होंगे मीडियन से रिलेटेड वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको। लेकिन ये जो है वो नया है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हाइट इन सेंटीमीटर जो दे रखी है वो लिखते हैं। देखिए लेस देन दिया है 140, लेस देन 140। अब जो अगली वैल्यू है वो लेस देन 145 है। मान लेते हैं कि वो 145 से कम है ना। पर 140 से ज़्यादा भी तो है ना। 140 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये इंटरवल हम डिज़ाइन कर सकते हैं कैसे, 140 से लेके 145 तक। सिमिलरली 145 से 150, 150 और 150, 150 से 155, 155 से 160, ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं इसको। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। यहाँ देखोगे तो लेस देन 165 भी तो है यहाँ पे, अगर जो लास्ट टर्म दे रखी है जो अपर लिमिट है उसकी, है ना, अपर लिमिट ऑफ द क्लास। तो अब यहाँ पे हमें दे रखा है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी कि क्या दे रखा है, देखो बेटा हमें दिया यहाँ पे 4, 11,
29 है ना, 40, 46 और 51। ठीक है, क्लियर है ये बात? ये दे रखा है। अब हम क्या निकालेंगे इससे? फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। देखो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने, या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, ये वाली टर्म तो दोनों सेम होती है क्योंकि यहाँ से जस्ट रख देते हैं हम उसको। अब 11 में से 4 घटा दो, 11 में से क्या कर दो, 4 माइनस करोगे आप तो क्या बचेगा बताओ? 7 बचेगा, है ना। अब 29 में से घटाओगे 11 तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। अब 40 में से घटाओगे तो 11 बचेगा, 46 में से घटाओगे तो 6 बचेगा, 51 में से घटाओगे तो कितना बचेगा जल्दी बताओ? जब 51 में से माइनस करोगे तो 5 बचेगा 46 को। तो मैंने क्या किया, आप जब फ्रीक्वेंसी लिखते हो, अब ऐसे देखो, आप समझो कि ये फ्रीक्वेंसी दे रखी थी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालते तो क्या करते? 4 को 7 में सम करते 11 होता, 11 को 18 में सम करते 29 होता, 29 को 11 से सम करते 40 होता, 40 को सम करते 6 से 46 होता, 46 को सम करते 5 से तो 51 होता। इसी तरीके से निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ पे हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी थी। चलिए, तो देखो यहाँ पे बेटा हमें गिवन है क्वेश्चन में एन की वैल्यू, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसे हम कहते हैं। एन क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एन की वैल्यू दी है कितनी? 51 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम यहाँ पे अब सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एन इज इक्वल टू 51, तो एन बाई 2 कितना होगा बेटा? एन बाई 2 होगा आपका 25.5 हो जाएगा, 25.5। क्लियर ये बात है ना? डिवाइड करेंगे तो अब हमें निकालना है सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है मीडियन के लिए, कि मीडियन क्लास को पहचानो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? मीडियन क्लास को पहचानेंगे। तो मीडियन क्लास पहचानने के लिए देखो क्या तरीका है। जो n बाई 2 की जो वैल्यू होगी वो आप देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किन दोनों वैल्यू के बीच में वो लाई करेगी। तो देखो 11 और 29, 11 से बड़ी है और 29 से छोटी है ना। ये जो वैल्यू है 25.5, ये क्या है? 11 से तो बड़ी है और 29 से छोटी है, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगी, है ना। अब यहाँ तो कोई डेटा नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे? तो जिससे जस्ट पहले आए, जिससे जस्ट पहले आए, यानी 29 से जस्ट पहले आ रही है, इस वाली वैल्यू से जस्ट पहले आ रही है, तो इस वाली वैल्यू यानी 29 की जो सामने वाली क्लास होगी, यानी जो इंटरवल होगा, उसको कहेंगे मीडियन ऑफ द क्लास। इसे बोलेंगे मीडियन क्लास। यहाँ पे हमारे लिए हो जाएगी ये मीडियन क्लास, ठीक है। क्लियर बेटा? तो ये मीडियन क्लास होगी। तो मीडियन क्लास का पहला मतलब जो लोअर लिमिट होती है वो हमारी एल कहलाती है। ये क्या कहलाएगी? यहाँ पे एल। क्लियर? और ये होगी हमारे लिए एफ, फ्रीक्वेंसी इसकी, एफ जिसे बोल रहे हैं हम, जो फॉर्मूले में हमारे पास अपॉन में एफ होता है, ये वो है। और सी एफ क्या होगा यहाँ पे? 11। सी एफ क्या होगा? 11। बेटा यही ध्यान रखना, सी एफ हमेशा गड़बड़ करते हैं बच्चे एग्जाम में या फिर प्रैक्टिस करते टाइम भी, कि सी एफ भी क्या लिख देते हैं? वो 29 लिख देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। सी एफ क्या होता है? सी एफ होता है आपका जो क्लास इंटरवल है, आपकी जो मीडियन क्लास है उसकी प्रीसीडिंग क्लास की सी एफ वैल्यू, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास, ये होती है सी एफ। तो सी एफ निकाल लिया आपने 11। अब देखो मेरे पास ऑलमोस्ट सारी वैल्यू आ चुकी है। अब हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे फॉर्मूले में और फिर सॉल्यूशन करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा मीडियन का? जल्दी बता दो। मीडियन होता है हमारा एल प्लस ब्रैकेट में होता है एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन क्या होता है? एफ। क्लियर? इनटू एच, यही होता है। अब देखो एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 145, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। एन बाई 2 25.5 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है? 11 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है बेटा? जल्दी बता दो। एफ की वैल्यू है हमारे पास 18 इनटू मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? मल्टीप्लाई में चल रहा है इनटू एच। एच क्या होता है? क्लास साइज। क्लास साइज क्या है यहाँ पे? जल्दी बताओ। 140 से 145 मतलब 5 है ना, 5, तो 5 लिख देते हैं। क्लियर? तो 5 क्या यहाँ पे? क्लास साइज है। अब देखो इसको सॉल्व करो। 145, ठीक है,
11 में से माइनस करोगे इसको तो ये हो जाएगा, देखो 2 में 1 और ये 4, 1 यानी 14.5 इंटू 5 अपॉन 18। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो देखो अब मल्टीप्लाई कर दो 5 का उसमें, 145, पचम 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2, हासिल लगा 2, 5 एक 5 और 2 7, यानी कि 72.5 अपॉन 18, 72.5 अपॉन 18। अच्छा सॉरी, देखो यहाँ से प्लस छूट गया है, यही सब गलतियाँ नहीं करेंगे आप बिल्कुल भी, है ना, यही गलतियाँ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको याद है फॉर्मूला तो आप गलती नीचे पकड़ लोगे कि भाई यहाँ प्लस में चलती है वैल्यू, तो इनटू में कैसे आ गई, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अब इसको कर दो डिवाइड, क्या कर दो इसको, अगर इसको डिवाइड करोगे तो देखो बेटा आपको ये मिलेगा, देखो 145 तो ये चल ही रहा है प्लस में, डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा आपको 4.0277 समथिंग ऐसा कुछ मिलेगा, है ना, 4.0277 समथिंग मिलेगा। तो आपका कितना देखो 149.027। अब इसको अगर आप राउंड फिगर थोड़ा सा कर लें हम, ठीक है, तो ये आ जाएगा 149.03, 149.03। ये देखो जरा मैच करो, आपका किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है? 149.03 बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा मीडियन। ये क्या निकल के आया बेटा आपका, मीडियन ऑफ द गर्ल्स। तो इसका मतलब आपका 149.03 हाइट एक ऐसी हाइट है जिससे 50% हाइट, इससे मतलब इस वैल्यू से 50% हाइट की कम लड़कियां हैं और 50% हाइट ज्यादा है लड़कियों की इस हाइट से। मतलब समझे इस बात का कि जितनी लड़कियां हैं 31 में से एक लड़की ऐसी होगी जो मीडियन मिड में है एक तरीके से, उसकी ये हाइट होगी और इससे ज़्यादा होंगी, बाकी सबकी और कम होंगी। मतलब 50% यानी 50% लड़कियों की हाइट कम होगी इस वैल्यू से और 50% लड़कियों की हाइट ज़्यादा होगी इस वैल्यू से। मीडियन का मतलब यही होता है, मतलब मिड वैल्यू, मीडियन वैल्यू निकल के आई हमारी ये। तो यही आंसर है बेटा, ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? थोड़ा सा ट्रिकी था इस वैल्यू से, ये वैल्यू आप ध्यान रखेंगे हमेशा जब भी एग्जाम में आए कि भाई हमें ये क्या दिया है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी तो नहीं दे रखी, तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी तो आप एफ निकालेंगे, अगर एफ दे रखा है तो सी एफ निकालेंगे। क्लियर है?